हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, कोई है यहाँ पर जो लिटरली भगवान की परीक्षा लेना चाहते हैं। ठीक है, इट्स लाइक ये पूरा वक्त उन्होंने ईश्वर पे कोई आस्था नहीं दिखाया। ठीक है, और अब जब उन पर सारे दरवाजे बंद हो रहे हैं, चीज़ें और लाइक उनके कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, दे लाइक सब कहते हैं कि आपको अब आप अपना सबूत दो, अपने होने का सबूत दो। ठीक है, सबूत दो कि आप एग्जिस्ट करते हो और मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो। वो एक ऐसे एक रिलेशनशिप में है जहाँ पर कोई प्यार नहीं है। ठीक है, उनके पास चॉइस है, इनफैक्ट उनके लवर के पास चॉइस है। ठीक है, तो ये पर्सन जगल हो रहा है। इस पर्सन को उनका जो लवर है, जिनके साथ वो रिलेशनशिप में, वो इन्हें जगल कर रहा है एक थर्ड पार्टी के साथ। यह बहुत ही डिफेंसिव सिचुएशन है। इट्स लाइक ये पर्सन वाह, लिसन, दे आर सेइंग डिवाइन फेमिनिन की नेचर में है। आई शुड से फेमिनिन नेचर में है ये, कि अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो वो आपके साथ कहीं पर भी घर बसा सकते हैं। ठीक है, आप कैसे भी उन्हें रखो, वो किसी ना किसी तरीके से वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती है। ठीक है, पैसे एंड लग्जरी के साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। बट देन अगर उनके मन से उनका पार्टनर उतर जाए, ठीक है, उसके बाद आप उसे दुनिया की सारी दौलत भी ला करके दे दो तो वो ठहरेंगे नहीं। वो वापस आपको वो लाइक आप उसे उस प्यार को वापस नहीं पा सकते। फेमिनिन के प्यार को आप वापस नहीं पा सकते एक बार अगर आप उनके मन से आप उतर जाओ। ठीक है, विच इज़ एक्चुअली ट्रू। डिवाइन फेमिनिन के मन से एक बार कोई उतर जाता है तो वापस उस जगह पे जाना बहुत मुश्किल है। ऑलमोस्ट नहीं, 99.9% नहीं मिलेगा मौका वापस। या सो इट्स लाइक उनका जो पार्टनर है, ठीक है, वो इस पर्सन के मन से उतर चुके हैं, बट समहाउ वो इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे, प्रॉब्ली बिकॉज यहाँ पर जो कार्मिक डेप्थ है वो क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, चीज़ें बहुत ही टॉक्सिक हो गया टू द पॉइंट इस पर्सन को लिटरली अपने आप को डिफेंड करना पड़ रहा है, बार बार करके अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने मॉरल्स को उन्हें डिफेंड करना पड़ रहा है। या इट्स वेरी हर्टफुल। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से उनके पार्टनर ने उन्हें डिसरिस्पेक्ट किया है, लाइक उस उनके होते हुए वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हुए, उन्हें चीटिंग किया एंड बात बात पे जिस तरीके से उन्हें चुप करा दिया जाता है या ऐसे फील कराया जाता है कि वो मैटर नहीं करते, उनकी बातें मैटर नहीं करता है। इससे ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गया। तो हु आर वी रीडिंग फॉर टुडे? ये पर्सन है कौन जिनके लिए हम रीडिंग कर रहे हैं आज? ये पर्सन कौन है? ये कौन है जिनके लिए हम रीडिंग कर रहे हैं आज? इट्स अ फेमिनिन एनर्जी। एक फेमिनिन एनर्जी है जो किसी कार्मिक मैस्कुलिन के साथ डील कर रही थी। ठीक है, पर अब ये पर्सन, ये कार्मिक एनर्जी, उनका ये सोलमेट, कार्मिक वट एवर, बिकॉज लवर्स इज ऑल्सो द चॉइस करता है, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन को भी दर्शाता है। सो ये जो भी सोलमेट कार्मिक एनर्जी थे, इस फेमिनिन के मन से उतर गया है। ठीक है, बट देन ये फेमिनिन एनर्जी समहाउ अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकाल पा रही है। स्ट्रगल कर रही है एनर्जेटिक वाइज। अभी भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग खिंचाव है जो ख़त्म नहीं हो पा रहा है, जिससे ये फेमिनिन को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि जब ये सिचुएशन इतना टॉक्सिक है, आई डोंट लव दिस पर्सन एनी मोर, तो फिर बार बार करके
मैं ये खिंचाव क्यों महसूस कर रही हूँ, ठीक है, क्यों मैं इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रही हूँ। दे वांट टू कम्युनिकेट, ठीक है। यस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ जगलिंग। यहाँ पर पैसे की बहुत हेरा फेरी हुई है, ठीक है। बहुत ही रेकलेसली पैसे को उड़ाया गया है, चुराया गया है। द इन्वेस्टमेंट्स वर वेरी बैड, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा बेबी भी इन्वॉल्व है, तो प्रॉब्ली इस कार्मिक मैस्कुलिन ने बहुत एक्साइटेड तरीके से इस फेमिनिन से बेबी की मांग की थी, ठीक है। वो काफ़ी एक्साइटेड थे कि हाँ हमें बच्चा चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ। हालांकि ये फेमिनिन एनर्जी प्रॉब्ली तैयार नहीं थी कि वो बेबी कंसीव करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है, ठीक है। बट अपने हस्बैंड के या अपने वाइफ के, बिकॉज ये एनर्जी के स्टैंड पॉइंट से मैं बोल रही हूँ, राइट। तो एक मैस्कुलिन फेमिनिन भी एक फ़ीमेल भी हो सकती है, लाइक एक लड़की हो सकती है, राइट। तो इट्स लाइक इनके कार्मिक पार्टनर ने उन्हें कन्विंस किया कि नहीं हमें बेबी चाहिए, और वो अपने कार्मिक पार्टनर के बात पे आके बेबी कंसीव भी किया। एंड नाउ जब ये बेबी आ गया है, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियो। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अब करे भी तो करे क्या, बिकॉज वो अब खुश नहीं है इस रिलेशनशिप में। प्रॉब्ली ये कार्मिक पार्टनर बेबी की जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहते। दे आर वेरी अलूफ। जैसे कि स्टार्टिंग में ये पर्सन ने वो सब कुछ किया है जो एक परफेक्ट पार्टनर चाहते। सो दिस इज़ का ये नार्सिसिस्ट क्या करते हैं पता है, स्टार्टिंग में जो आप चाहते हो वो एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें करेंगे, वही सारी चीज़ें कहेंगे ताकि वो आपका विश्वास जीत सके। और जब आप गिव इन कर दोगे ना, लाइक पूरी तरीके से जब आप विश्वास करने लगोगे, अचानक से आपको ऐसा लगेगा जैसे ये पर्सन एकदम से रातों रात बदल गया है, और वो सीरियसली वो फिर अपनी असलियत दिखाना स्टार्ट कर देते हैं एंड फिर उनका सारा मैनिपुलेशन गेम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नाउ जब ये फेमिनिन लाइक बेबी भी आ गया है एंड एवरीथिंग, अब ये कार्मिक मैस्कुलिन पीछे हट रहे, दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बेबी का ध्यान नहीं रख रहे। दे सेइंग कि ये फेमिनिन एनर्जी अब फिज़िकली भी मूव कर चुकी है, प्रॉब्ली अपने पेरेंट्स के घर पे बेबी के साथ। देयर इज़ नो फाइनेंशियल सपोर्ट, इट्स अ स्ट्रगल, ठीक है। दे सेइंग कि यहाँ पर एक क्वीन ऑफ कप्स है, ठीक है, एक और ओ वाओ, देयर आर 2 कार्मिक फेमिनिन्स। क्वीन ऑफ कप्स है और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, 2 कार्मिक फेमिनिन्स है जिनके साथ इस कार्मिक ने धोखा दिया था, कार्मिक मास्कुलिन ने धोखा दिया है। 2 बार चीटिंग किया है उन्होंने। जैसे कि जब ये फेमिनिन प्रेग्नेंट थी तब एक बार चीटिंग हुआ है, और एक एक्स है जिससे अभी भी ये कार्मिक मैस्कुलिन जाकर के मिक्स करते हैं, और अभी भी उनके कांटेक्ट में है, उनके साथ समय बिताते हैं। ये अब देयर आर लॉट ऑफ फाइनेंशियल लॉसेस हियर, ठीक है। अनियरिंग ये फेमिनिन के लिए बहुत मुश्किल होगा एक नया स्टार्टअप करना, बट उसे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा एक बार इस कार्मिक एनर्जी को रिलीज़ करने का डिसीजन लेंगे, और अगर ठहर पाए अपने बात पर, उन्हें नया स्टार्टअप मिल जाएगा। ये फेमिनिन एनर्जी बहुत ही जेनरस है, वो जेनरस रही भी है, प्रॉब्ली अपने कार्मिक मैस्कुलिन को सपोर्ट की है। प्रॉब्ली ये कार्मिक मैस्कुलिन कोई काम धाम भी नहीं करते थे, ठीक है, एंड ये फेमिनिन ने उन्हें अपने पैरों पर खड़े करने के लिए उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है। प्रॉब्ली मैरिज के इनिशियल कुछ समय तक, 2-3 साल तक, ये डिवाइन फेमिनिन है जिन्होंने इस कार्मिक मैस्कुलिन को स्टैंड कराने में, करियर में
कुछ बनने में उन्हें हेल्प किया। एंड जब अब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, इट्स लाइक अब ये कार्मिक मैस्कुलिन ऐसे अपना मुंह फेर रहा है जैसे डिवाइन फेमिनिन कोई मायने ही नहीं रखती है। यप, एब्सोल्युटली। ये डिवाइन फेमिनिन के लिए एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगा, बिकॉज जो सारी चीज़ें उसे मिलना चाहिए था इस रिलेशनशिप में रह करके, ये कार्मिक मास्कुलिन उठा करके लिटरली वो बाकी के दूसरे फेमिनिन एनर्जीज को लिटरली लुटा रहे हैं, बट ये डिवाइन फेमिनिन को कुछ भी नहीं दे रहे। लाइक वो रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे अपने, उन्हें जो भी मिला था दुश्मनों जैसे बिहेव करे, वेरी इमेच्योर एनर्जी। इन्हें खुद भी नहीं पता कि वो क्या हासिल करने की कोशिश करे, वो क्या प्रूव करने की कोशिश करे ये सारी हरकतें करके, बट देन दे आर डूइंग इट। बट देन डिवाइन फेमिनिन के लिए बहुत सारी हार्मनी वाली एनर्जी आ रही है, ठीक है। उन्हें लिटरली अपने इनर पीस के लिए फाइट करना पड़ा कि इस लाइक जब भी ये डिवाइन फेमिनिन अपने आप को स्टेबलाइज कर रही है, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, ये कार्मिक मास्कुलिन कुछ ना कुछ हरकतें करके उन्हें फिर से एक नए लेवल पे हर्ट कर दे रहा है, ठीक है ना। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका ट्विन थे जिन्होंने ये सारी हरकतें आपके साथ की है। इट्स लाइक डिवाइन फेमिनिन, अगर आप डिवाइन फेमिनिन हो, सुन रहे हो, आपने लिटरली अपने डिवाइन मास्कुलिन को बिल्ड करने में हेल्प किया था। लाइक उन्हें सीरियसली उन्हें सपोर्ट किया था, और जब वो एक स्टडी पोजीशन में पहुंच गए और उन्हें वो सारी एनर्जी आपको रिटर्न रेसिप्रोकेट करना था, वो ले जा करके किसी बाहर वाली को, किसी उठाई गिराई को, आई एम हियरिंग आप लोग बहुत गाली देते हो इस कार्मिक एनर्जी को, एनीवेज किसी उठाई गिराई को जा करके उन्होंने दे दिया। वाओ, दे आर सेइंग कि ये कार्मिक एनर्जी इज़ वेरी चीप। ये कार्मिक एनर्जी लिटरली अब आपके पर्सन और आपके साथ फाइट करने के लिए तैयार बैठी हुई है, ये कार्मिक फेमिनिन एनर्जी। इट्स लाइक पहले वो आपको अटैक कर रही थी बिकॉज शी इज़ जेलस ऑफ यू, बार बार करके आपको अपने टारगेट में ले रही थी, बट क्योंकि अब आप बहुत डिस्टेंट हो गए, वो आपको छू नहीं सकती है। यू आर प्रोटेक्टेड, आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये मैस्कुलिन यहाँ पर सीधा सीधा इस कार्मिक एनर्जी के प्रकोप को झेल रहे, आउट ऑफ कंट्रोल। इट्स लाइक उन्होंने जो नाइंसाफ़ी आपके साथ किया है ना, उसकी सज़ा ये कार्मिक ही उन्हें दे रहे हैं, पिट रहे हैं, लाइक लिटरली। इट्स लाइक एक सेकंड सब कुछ सही है, दूसरी सेकंड देयर इज़ अ ह्यूज फाइट। ये मैस्कुलिन एनर्जी, चाहे किसी का डिवाइन मैस्कुलिन हो या नहीं, किसी का ट्विन हो, आई शुड बी से, किसी का ट्विन हो या कोई कार्मिक मैस्कुलिन हो जिसने ये कांड करा है, इज़ वेरी आइसोलेटेड, ठीक है। अकेले में बैठ के रो रहे हैं, अपना कार्मा झेल रहे हैं, रो रहे हैं। या जस्ट सीइंग अ लॉट ऑफ योर ड्रीम्स, आप लिटरली बार बार करके उनसे जुड़ी चीज़ें आपको दिख रहे होंगे, बट देन आप पर कोई असर नहीं हो रहा जैसे, ठीक है। इट्स लाइक स्टार्टिंग में उन्होंने जो अच्छा वाला साइड आपको दिखाया था, आप कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहे थे, ठीक है, बार बार करके एक नई उम्मीद आप बांध रहे थे कि ये पर्सन वापस वो पहले वाले पर्सन में आपको जिससे प्यार हुआ था, वो पर्सन में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट देन यू कम इन टू योर सेंसेस सेइंग कि नहीं, मेरे पास यहाँ पर इस
कनेक्शन को या इस रिलेशनशिप को मना करने की वजह ज़्यादा है, ठीक है। आई एम बीइंग मिसट्रीटेड हियर, ठीक है। तो आप यहाँ से हट गए हो डिवाइन फेमिनिन, ठीक है ना। एंड यूनिवर्स की तरफ से अगर आपको साइंस मिल भी रहे, लाइक उनके बर्थडे, उनका बर्थडे मंथ, कोई नंबर, कोई गाना जो आप लोगों का बहुत फेवरेट लाइक कपल सॉन्ग हुआ करता था, कोई मूवी, कुछ भी आपको जो भी उनके बारे में याद वो दिलाने की आपको कोशिश करे, या सपने के ज़रिए आपको मीट करके आपको कुछ ना कुछ फील कराने की कोशिश करे, आपके भीतर में कुछ इमोशंस इवोक करने की कोशिश करे, चाहे वो जेलसी हो या पेन हो, या आपके मन में उनके लिए प्यार हो, फिक्र हो, डर हो, जो भी हो वो इवोक करने की कोशिश करे, बट इट्स नॉट वर्किंग, ठीक है ना। क्योंकि ये पर्सन आपके मन से उतर गया है, चाहे ये आपका ट्विन क्यों ना, यू लाइक कम्प्लीटली ओवर दिस बुलशिट, ठीक है। एंड यू लाइक टिकटल्स पे कहीं और जा कर के जो करना है करो, ठीक है। मुझे जितना रोना था, खून के आंसू रो चुकी हो अब, और यहाँ पर मुझे नहीं रहना। सो आपके अगर बेबी है यहाँ पर, आप लिटरली अपने बेबी को लेकर के सेपरेट हो गए, यू डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एनीमोर, ठीक है। एंड ये मैस्कुलिन एनर्जी कॉन्स्टेंटली आपकी तरफ साइंस थ्रो कर रहे हैं, दे वांट यू टू मूव उनके तरफ। नंबर 3, नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 2, नंबर 12, 10 एंड 1, ठीक है। गिव मी सम क्लोजिंग मैसेजेस ऑन दिस। कुछ है, इट्स लाइक अगर आप एनर्जेटिक वाइज ठीक से इस पर्सन के मोह से बाहर अगर नहीं निकल पा रहे हो, दिस इज नॉट लव यू आर सेइंग, तो आपका जो अटैचमेंट है, जो मोह है आपका, वो आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आप यहाँ पर कुछ सीखने में आप चूक रहे हो, ठीक है ना। वो तो उन कार्मिक एनर्जीज़ के साथ तरह तरह के लोअर शाक्रा के चीज़ों से उनसे अटके पड़े हुए हैं, बट देन आपके लिए यहाँ पर एनर्जी यहाँ ये आ रही है कि आपको यहाँ पर अपने मॉरल्स, अपनी नीति, अपने सिद्धांतों पर थोड़ा काम करना होगा। आप अपने आप को लेट गो नहीं कर सकते। इस लाइक जब भी इस पर्सन की यादें या कुछ भी आपके सामने आता है, ये आपको सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करता है, आपका टाइम वेस्ट करता है, आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये कोई नतीजे पे नहीं पहुंच रहा है। लाइक आपके जो एक्सपेक्टेशंस है वो मीट नहीं हुआ है, राइट। और ये पर्सन अचानक से ओवरनाइट, जैसे पहले वो बदल गए थे, वो फिर से बदलने नहीं वाले हैं। एक्चुअली वो अपनी असली रूप दिखाए, पहले के जो उन्होंने दिखाया था वो सिर्फ दिखावा था आपका भरोसा जीतने के लिए, राइट। एंड उनकी असलियत आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो अपने टॉक्सिसिटीज़ को जाने नहीं देना चाहते। इट्स नॉट दैट कि हम फ्लॉलेस हैं, कोई भी फ्लॉलेस नहीं होता है, बट हम सब अपने आप को बदलते हैं, राइट। टॉक्सिक चीज़ों को जाने देते हैं एंड अपने आप को ग्रो करवाते हैं, इवॉल्व करते हैं, राइट। बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, बट ये पर्सन अपने टॉक्सिसिटी में बहुत कंफर्टेबल हो गए, ठीक है ना। दे टुक इट फॉर ग्रांटेड, तो आप तो कहीं पर छोड़ के जाओगे नहीं, वो कुछ भी करे आप तो माफ़ कर ही दोगे। सो दे वर मिसबिहेविंग, एंड यहाँ पर फिर आप पर सवाल उठता है कि तुम्हारे बाउंड्रीज़ कहाँ गए, राइट। सो नाउ यू आर लाइक यू चेंज्ड, आप यहाँ पर जहाँ बाउंड्रीज पुल अप करना स्टार्ट किया, आपको एक्चुअली बेहतर फील हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि आप अपने लिए स्टैंड ले पा रहे हो, ठीक है ना। कोई आपको समझे या ना समझे, अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में, यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड, एग्जैक्टली। आप उड़ जा रहे हो, यू इसलिए कि पर्सन ना कुछ है जो आप अभी तक सीखने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, कहीं पर आप लैक कर रहे हो, प्रॉब्लम ये सोच के कि वो तो बच्चे का पिता है, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा बिना बाप का ग्रो अप करे, बट देन इज़ दिस पर्सन अ गुड फादर? क्योंकि एक लवर, एक हस्बैंड के रूप में तो ये फेल हो गया। क्या आप चाहो कि ऐसा एक इररिस्पॉन्सिबल पर्सन आपके बच्चे के लाइफ में प्रेजेंट रहे? क्योंकि आपका बच्चा बड़ा होता होता अपने बाप को देखकर ही बड़ा होगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, आपके डायनामिक से ही वो सीखेंगे।
यू हैव टू मेक सम रियली इंपॉर्टेंट चॉइसेस। आपके हाथों में यहाँ पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चॉइसेस है जो आपको क्लियरली यहाँ पर डिसीशंस लेने होंगे अपने भले के लिए, अपने बच्चे के भले के लिए। और आप अपने बच्चे के लिए कुछ भी सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। आप ले सकते हो बिकॉज वो अभी बहुत छोटा है, सो यू कैन टेक डिसीशंस, बट जो भी डिसीजन आप लोगे उसका डायरेक्ट असर आप दोनों के लाइफ पे ही होने वाला है। सो आपको बहुत सोच समझ के, समझ के आपको डिसीजन लेना होगा। बट एंड ऑफ द डे अपने मॉडल्स को आपको सही रखना होगा, ठीक है ना। आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अक्सर क्या होता ना, लोग फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए लोगों को अलाउ तो कर देते हैं, टॉक्सिक हस्बैंड टॉक्सिक वाइफ को अलाउ तो कर देते हैं, बट इससे क्या होता है, बच्चे में फिर चाइल्डहुड वुंडिंग आ जाता है, क्योंकि फिर बच्चे देखते हैं घर कितना टॉक्सिसिटी से भरा हुआ है ना। फिर एक और राउंड यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। सो आप जो भी डिसीजन लोगे वो बहुत ही इवॉल्व स्टैंड पॉइंट से आपको लेना होगा, और ये डिसीजंस भी आप ठीक से ले पाओ इसके लिए कुछ खास तैयारियाँ आपको करनी होगी डिवाइन फेमिनिन, ठीक है। एंड स्पिरिट इस वक्त आपको उन्हीं इम्पॉर्टेंट डिसीजंस को लेने के लिए आपको तैयार कर रहे हैं, ठीक है। आपको ढेर सारी क्लैरिटी यहाँ पर मिलेगी, या आपको यहाँ पर रिबेल बन करके यू हैव टू गो थ्रू अ रीबर्थ, ताकि आप अपने लिए और अपने बच्चे के लिए उस तरीके से हो सको जैसे आपको होना चाहिए। अ गुड पेरेंट, या यू विल गेट अ लॉट ऑफ गाइडेंस, ठीक है। बहुत सारे गाइडेंस आएंगे आपके पास, सही समय पे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। तो आपका ये जो फेथ है ना डिवाइन के ऊपर, अपने एंसेस्टर्स और अपने अच्छे वाले एंसेस्टर्स और अपने एंजल्स के ऊपर, ये आपके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लस पॉइंट काम करेगा, ठीक है। यही आपके लिए टाइम टू टाइम अवेकनिंग के नए लेवल्स लेकर के आएंगे। एंड टेक दैट लीप ऑफ फेथ, यस। ये सारे कंडीशनिंग को तोड़ने के लिए काफ़ी होंगे। आई एम हियरिंग कि आपके आसपास कोई फेमिनिन एनर्जी है, प्रॉब्ली आपकी मदर है या सिस्टर है, जो बार बार करके आपको कह रहे हैं कि अरे बच्चे को अकेले कैसे पालोगे, हमारे यहाँ पर डिवोर्स नहीं होता है, बिना बाप का बच्चा कैसे ग्रो अप करेगा। बट दे आर नॉट सीइंग कि द फादर इज़ नॉट अ गुड फादर। ये मैस्कुलिन एनर्जी टॉक्सिक है बॉस। तो ये कोई मदर भी हो सकती है, आपका स्पाउस यहाँ पर एक कार्मिक फेमिनिन हो सकती है, और बेबी की कस्टडी आपको हाथों में लेना होगा, बिकॉज ये कार्मिक फेमिनिन ऑलरेडी आपको 2 बार धोखा दे चुकी है। सो ये एक फेमिनिन हो सकती है, एक लड़की हो सकती है जिसपे मैस्कुलिन एनर्जी बहुत है, एंड वो बिल्कुल भी एक अच्छा लवर वो प्रूफ नहीं हुई है, अच्छी वाइफ प्रूफ तो हुई नहीं है। अब बच्चों की ज़िंदगी पर भी बुरा असर हो सकता है। सो आपको यहाँ पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होंगे, ओके। आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।